नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी एक बार पुनः आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के जो है महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को देखेंगे। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं की जानकारी समय रहते मिलती रहेगी। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहा जाता है। फिर है व्याकरण के शब्द वर्ब का हिंदी का पारिभाषिक शब्द कौन सा है? क्रिया। अगला है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास जी की रचना है ये। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीमदास जी की रचना है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये केशवदास जी की रचना है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सभय मिली मेरे मुख लपटायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। फिर अगला है बिहारी जायसी घनानंद में रीतकाल के कवि कौन नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ये भक्तिकाल की सूफी प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? मैथिली शरणगुप्त जी को। फिर विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी। फिर है उसके बाद में द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? यानी है द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है इसकी बात की जा रही है। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो इसमें पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। यहाँ एकमात्र लगा हुआ है इसीलिए और गलत हो गया। फिर अगला है भक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भक्तिकाल की समय सीमा कब से कब तक है? विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के जिस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है उसका है नाम भक्तिकाल। अगला है अबलव नसानी अब न नसई हो। तुलसीदास की ये पंक्ति किस रचना से है? विनय पत्रिका रचना की यह पंक्ति है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास में से जिस कवि के पूर्व गोस्वामी शब्द लगाया जाता वे हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला है प्राणचंद चौहान, तुलसीदास, नंददास में राम काव्य परंपरा के कवि हैं प्राणचंद चौहान जी, तुलसीदास, दोनों लोग राम काव्य परंपरा के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है समाज सुधार तथा इति वृत्तात्मकता। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास भारत भारती
उद्धव शतक, आंसू में से द्विवेदी युगीन रचना कौन सी नहीं है? आंसू, क्योंकि आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी काव्य रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से काव्य अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक जी ने। अगला है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत किसने दिया है? टी.एस. इलियट जी ने। उसके बाद में फिर आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य का उद्देश्य विरेचन है, ये किसने कहा है? अरस्तु जी ने साहित्य का उद्देश्य विरेचन है। फिर क्वेश्चन है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है, शुद्ध वाक्य है, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। फिर है, कवि और उनकी भाषा, तो जगदीश गुप्त ब्रजभाषा, बंशीधर शुक्ल अवधी भाषा, ईसुरी जी बुंदेली के हैं, सूर्यमल्ल मिश्रण ये राजस्थानी के कवि हैं। फिर है अगला, यानी बोली है और उसका क्षेत्र, अवधी प्रयागराज, बुंदेली झांसी, ब्रजभाषा मथुरा, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, बस की यात्रा नामक व्यंग में पन्ना, रीवा, सतना, जबलपुर में से जिसका उल्लेख नहीं उस शहर का नाम है रीवा। बाकी पन्ना, सतना, जबलपुर इन तीनों का उल्लेख है बस की यात्रा व्यंग रचना में। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कबीर की साखियाँ, खड़ी बोली का माधुर्य, सूर के पद वात्सल्य और सुदामा चरित मित्रता, ध्वनि प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना में असंगत युग्म क्या है? कबीर की साखियाँ, खड़ी बोली, इसका कोई भी माधुर्य नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, स्थापना और तर्क से संबंधित है। क्या है स्थापना? 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्ति कालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो इसमें क्या है, जो स्थापना दी गई वो सही है जबकि तर्क गलत है। स्थापना में क्या है, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम, तो पहले माखनलाल चतुर्वेदी हैं, फिर सियाराम शरण गुप्त हैं, उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन, उसके बाद भगवती चरण वर्मा जी। अगला है, फिर जो है जन्म काल के अनुसार अनुक्रम है लगाना, तो पहले बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, राधाचरण गोस्वामी जी। अगला है तंबाकू, ये किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फिर है विभावरी, ये किस भाषा का शब्द है? तत्सम शब्द है, यानी विभावरी तत्सम शब्द है, यहाँ पूछा जा रहा है। फिर है अच्छी, अग्नि अमूल्य कपूत में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कपूत। बाकी के अच्छी, अग्नि, अमूल्य तीनों तत्सम शब्द हैं। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, स्वर्ण सोना, जीव जिभ्या, कोकिल कोयल तथा छार खार में तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से असंगत कौन सा है? जीव जिभ्या। और स्वर्ण सोना सही है, कोकिल कोयल सही है, छार खार ये भी सही है। फिर है जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम, तो सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, यही क्रम सही होगा इस प्रकार से। फिर अगला है तोतो चान और यासुकी चान संबंधित हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? अपूर्व अनुभव रचना से। फिर है भारत सरकार के राजभाषा विभाग की CDAC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है हेमंत दरबारी जी ने।
फिर अगला है अंधेर नगरी नाटक के तीसरे अंक का स्थान है जंगल। उसके बाद हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वह कृति जिसे जिंदगी का एकमात्र टुकड़ा कहा गया है उसका नाम है एक कहानी यह भी। फिर है भरत मुनि जी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो उन्होंने 10 मानी है काव्य गुणों की संख्या। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना कब की है, 1873 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाएं हैं उनका सही क्रम, पहले चित्रावली, फिर ज्ञानदीप, फिर हंस जवाहिर, उसके बाद इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं माटी की मूर्तें की विधा कौन सी है, तो माटी की मूर्तें ये क्या है, संस्मरण है। फिर है सही अनुक्रम जन्म के आधार पर, पहले महादेवी वर्मा, फिर दिनकर, फिर अज्ञेय, उसके बाद में मुक्तिबोध का नाम आएगा। अगला है आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती उल्लेख करती है किन्नी। अगला क्वेश्चन है कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है, हेमचंद्र जी को। आगे बढ़ेंगे शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति जो है कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। अगला है हवन उपन्यास की लेखिका कौन है, सुषमा बेदी। अगला है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, पाली भाषा। फिर है खड़ी बोली को सुनीत कुमार चटर्जी जी ने कहा है जनपदीय हिंदुस्तानी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है, मोहन अवस्थी जी। अगला है सबसे प्राचीन गद्य नमूना कहाँ मिलता है, गोरखसार में, जो कि गोरखनाथ जी की रचना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा के जादूगर कौन कहे जाते हैं, शिवपूजन सहाय जी। फिर है हिंदी के पाणिन कौन कहे जाते हैं, किशोरीदास वाजपेयी जी। अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ की विषय वस्तु क्या है, स्त्री विमर्श। फिर है मैथिली शरण गुप्त जी की अनुदित रचना का नाम क्या है, मेघनाद वध। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है पंत जी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। अगला है नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने। फिर है राम कथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कृति का नाम क्या है, भूमिजा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में कौन जाने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। ये तीनों लोग कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। फिर अगला है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित दूसरी परंपरा की खोज, ये पुस्तक किस पर केंद्रित है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना कृति के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, लिखा किसने है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ऑन द सबलाइम, ये रचना किसकी है, लॉन्जाइनस जी की। अगला है चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, ये रचना किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की, ये पत्र संग्रह है। फिर है पत्र साहित्य हैं बच्चन पत्रों में, फाइल प्रोफाइल पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये सभी पत्र साहित्य की रचनाएं हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का प्रबल समर्थन सबसे पहले किसने किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, प्रसाद, प्रेमचंद में सबसे कम जीवन काल किसका रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने
ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है? मोहनलाल बाबुलकर। फिर है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर, भारत में। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किसने किया है? रुय्यक जी ने। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य मीमांसा। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है यजुर्वेद से। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल जी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथ जिसमें कलचुर्य राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन किसमें किया गया है? कोलयमाला कथा रचना के अंतर्गत। फिर है, महाकाव्य में होते हैं, क्या होते हैं? सभी नाट्य संधियाँ होती हैं, सर्गों में विभाजन होता है, आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश किया जाता है। फिर है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। अगला है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? प्रायः अध्यात्म परक। फिर है, सुरत शब्द से आशय क्या है? ध्यान। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। अगला है, ईश्वरी कवि हैं बुंदेली बोली के। फिर है, समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एडविन आर्नोल्ड के आख्यान लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया है? बुद्ध चरित शीर्षक से। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया है कल्पना का आनंद शीर्षक से। फिर है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई है? 1936 ईस्वी में। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मुंशी दयानारायण निगम जी। प्रेमचंद अपनी उर्दू में रचनाएं लिखते थे किस नाम से? नवाब राय के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जमाना पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी दयानारायण निगम जी। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपू के भेद हैं कौन कौन से? बिरुद और करंभक। अगला है, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। फिर है, बिहारी सतसई पर अमरचंद्रिका शीर्षक से टीका किसने लिखी है? सूरत मिश्र जी ने। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका का नाम क्या है? लाल चंद्रिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को, इस उक्ति में शिवा से क्या तात्पर्य है? शिवाजी महाराज से। फिर है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनके निबंध क्रोध से लिया गया है। अगला है, अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, धर्म कथा पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वो है मिथक शब्द, धर्म कथा पुरावृत्त पुरा कथा के लिए। अगला है, कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक कौन है? बेनेदेतो क्रोचे। फिर है, लिरिकल बैलेट्स पुस्तक से पाश्चात्य काव्य में प्रवर्तन हुआ है स्वच्छंदतावाद का। आगे बढ़ेंगे।
आपका फिर क्वेश्चन है अगला, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक, साष्टावादी, सौंदर्यवादी आलोचक, कई नामों से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र जी। फिर है प्रमुख नवगीतकार राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन इत्यादि। अगला है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, ये कथन किसका है? अरस्तु जी का। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? क्या नाम है काव्य भाषा परक समीक्षक? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। नानक दर्शन का सार तत्व कौन सी रचना है? जपू जी। फिर है, तुलसीदास का दार्शनिक मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास को अकबर से भी महान और अपने युग का महापुरुष किसने कहा है? विसेंट स्मिथ जी ने। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को धर्मध्वज किसने कहा है? चतुरसेन शास्त्री जी ने। फिर उसके बाद में है, अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैतवाद क्या मानता है? जीव और ब्रह्म एक है। फिर है, कविता के लिए खड़ी बोली पश्चिमी आंदोलन की शुरुआत किसने की? अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसे क्या कहा जाता है? रंगपीठ। फिर है, यवनिका कहाँ रहती है? रंगशीर्ष और रंगपीठ के मध्य में। अगला है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नाट्य वृत्तियाँ हैं भारती, कैशिकी, सात्वती, आरभाटी। अगला है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ व्यक्त करने वाली कहानी कौन सी है? गदल कहानी। अगला है, नाटक को पंचम वेद कहा है किसने? भरत मुनि जी ने। फिर है, किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? खंड काव्य। फिर है अगला क्वेश्चन, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1833 ईस्वी में। फिर है, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1817 ईस्वी में। ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? आगरा बुक सोसाइटी से। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद में नई कविता। अगला है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वो कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है उनका नाम है विद्यासागर नौटियाल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं हिंदी में? तो इनको कोशकार कहा जाता है, कोश बनाने वाला, शब्दकोश। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? आर्य समाज का। अगला है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान कौन है? दयानंद सरस्वती जी। फिर है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरिप्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे, आप सभी का अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक कौन सी है? श्रद्धा के कण। फिर है, कलाधर उपनाम से कौन लिखता था? जयशंकर प्रसाद जी। वो कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। शैलेश मटियानी जी का पूरा नाम क्या है? रमेश सिंह मटियानी शैलेश। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिशूल उपनाम से हिंदी में कविता कौन लिखा करते थे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। शिवानी का मूल नाम क्या है? गौरा पंत। फिर है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? सत्यनारायण कविरत्न जी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, रामानंद द्वारा रचित पुस्तक
जिसमें उन्होंने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, उसका नाम है श्री रामार्चन पद्धति। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की। फिर है, वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई, उनका नाम क्या है? जीव गोस्वामी जी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? हनुमान बाहुक। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने के हेतु लिखी गई है, उसका नाम क्या है? विनय पत्रिका। फिर है, दंडी, भामह, उद्भट, ये सब क्या हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के 200 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी ने देखा है। और ये प्रश्न ऐसे हैं विद्यार्थियों जो भारत की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं समय समय पर, और आपकी भी आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलते हैं हम आप सभी लोगों को फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।